हम आवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। हमें लोग जूतियां मारते हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन में वोट नहीं पड़ेगा, हमारी सियासत खतरे में है। मुझे किसी डिस्कशन का ना मैं हिस्सा हूँ ना मुझे इल्म है। तो सर ये बहस क्यों शुरू हो जाती है थोड़े अरसे के बाद? आपकी पार्टी में कोई स्टेटमेंट दे देता है खड़ा होकर, मियाँ साहब आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, इस महीने आ रहे हैं, अगर मुझे ये वाली गारंटी मिले तो मैं आज शाम को बुला लूं। उनकी साहबजादी ने कहा। बहुत सारे लोग आपके यहाँ टॉक शोज में भी कह देते हैं मियाँ साहब आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही टांगे कांप रही हैं सबकी, इस तरह की बात है। जी ये तो सियासत है ना, ये तो बात की जाती है। अब मैं आपके टॉक शो में आया हूँ तो ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। टीवी टॉक शो में बात हम ना करें फिर क्या आपका माल कैसे बिकेगा? सर माल भी तो बेचना है ना, हमने बेचना है। देखिए अभी आप फिर अगर माल ही बेचना होता आप यहाँ भी बेच देते। मैं बात कर रहा हूँ अयाज सादिक साहब की। जी अयाज सादिक साहब ने भी बात कर दी है, लेकिन अयाज सादिक साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने साल तो नहीं बताया था ना। मैं कहता 20 जनवरी से पहले आ जाएंगे। मतलब ये एक उस हवाले से बात की जाएगी। नहीं अगले महीने में लेने जा रहा हूँ और जनवरी में वापस आ जाएंगे मियां साहब। ये एक बात की है उन्होंने अयाज सादिक साहब ने, ये डीलों से मुल्क नहीं चलते, डीलों से मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। खराबी की वजह ये डीलें हैं कि जो हुकूमतें आई हैं वो अवाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं आई, उनको खास मकसद के लिए लाया गया। और वो आज इसमें मियां साहब की 3 हुकूमतें भी शामिल हैं। इसमें जो हुकूमत आई है मैं इसलिए कहूँगा उसके मुहर्रकात जो हैं कि क्यों आई, उसने क्या किया, कैसे आई, वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शाहिद खकान अब्बासी ने सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के प्रोग्राम में नून लीग का जनाजा निकाल के रख दिया। शाहिद खकान अब्बासी का क्या कहना है, आइए पहले शाहिद खकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो वाला सौदा नहीं बेच रहे जो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडियो में बेच के जाते हैं। साफ साफ बात कर रहे हैं। मियाँ साहब वापस एक्चुअली कब आएंगे? मियाँ साहब वापस आएंगे इलाज करवा कर। बरतानिया में नवाज शरीफ साहब ने वीजा अप्लाई किया जी, उनके होम डिपार्टमेंट को। अब वहां पे तो नहीं चलता पाकिस्तान वाला निज़ाम, और उस पर आप लोगों को ट्रस्ट भी है वहां के अस्पतालों पे, वहां के कानून के निज़ाम के ऊपर, बल्कि उसकी मिसालें भी देते हैं आप लोग, बाकी लोग भी देते हैं, पीपल्स पार्टी भी देती है, पीटीआई भी देती है। तो वहां का निज़ाम मियाँ साहब को वीजा नहीं देता मेडिकल ग्राउंड के ऊपर। वो ये कहता है कि उनको ठीक नहीं लगती मियाँ साहब की ये अपील कि वो बीमार हैं और यहाँ पे इलाज करवाना चाहते हैं। जब वो रिजेक्ट कर देता है तो आप कैसे मान सकते हैं? अस्पताल में आप एडमिट हो तो वो कहते हैं ठीक है आप अस्पताल में एडमिट हैं, हम एक्सटेंशन नहीं देते, आप इलाज करवाते रहे अस्पताल में रहकर, और जब ये इलाज खत्म हो जाएगा आप चले जाएं। मुबैना तौर पे मियाँ साहब से कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो मियाँ साहब प्रोवाइड नहीं कर सके। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा नहीं। लैब रिपोर्ट्स मियाँ साहब क्यों नहीं अभी तक दिखा पाए? कौन सी लैब रिपोर्ट्स? एक्चुअली मियाँ साहब अपनी जो भी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाते हैं वो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है जिसमें वो एक एडवाइस होती है डॉक्टर की कि मेरे पेशेंट है, बीमार है, ये पाकिस्तान इनको भी ट्रेवल ना करवाया जाए, इनकी जान खतरे में है। लैब रिपोर्ट्स इसमें अब उसकी गुंजाइश, लैब का जो मामला था वो स्टेबलाइज कर दिया उन्होंने। लैब ही तो साबित करती है कि आदमी कितना बीमार है। नहीं सिर्फ लैब नहीं, आपकी ईसीजी आपका बताती है कि आपके दिल की क्या प्रॉब्लम है। नहीं आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि प्लेटलेट्स कहाँ पे हैं। तो सर ये बहस क्यों शुरू हो जाती है थोड़े अरसे के बाद? आपकी पार्टी में कोई स्टेटमेंट दे देता है खड़ा होकर, मियाँ साहब आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, इस महीने आ रहे हैं, अगर मुझे ये वाली गारंटी मिले तो मैं आज शाम को बुला लूं। उनकी साहबजादी ने कहा। बहुत सारे लोग आपके यहाँ टॉक शोज में भी कह देते हैं मियां साहब आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही टांगे कांप रही हैं सबकी, इस तरह की बात है। जी ये तो सियासत है ना, ये तो बात की जाती है। अब मैं आपके टॉक शो में आया हूँ तो ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। टीवी टॉक शो में बात हम ना करें फिर क्या आपका माल कैसे बिकेगा? सर माल भी तो बेचना है ना, हमने बेचना है। देखिए अभी आप फिर अगर माल ही बेचना होता आप यहाँ भी बेच देते। मैं बात कर रहा हूँ अयाज सादिक साहब की। जी अयाज सादिक साहब ने भी बात कर दी है, लेकिन अयाज सादिक साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैंने साल तो नहीं बताया था ना। मैं कहता 20 जनवरी से पहले आ जाएंगे। मतलब ये एक उस हवाले से बात की जाएगी। नहीं अगले महीने में लेने जा रहा हूँ और जनवरी में वापस आ जाएंगे मियां साहब। ये एक बात की है उन्होंने अयाज सादिक साहब ने। उनकी आमद का आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी जब बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स देती है तो एक मजाक बन जाता है और एक ऐसी डिस्कशन शुरू हो जाती है जो उनकी बीमारी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है? जी वो तो सारे ही उड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल होते हैं, हर आदमी अपनी बिसात वाला जवाब दे देता है। कंपैरिजन करने के लिए कोई रिपोर्ट भी नहीं है। देखिए पाकिस्तान में जब मियाँ साहब थे तो उनकी तमाम खबरें लैब रिपोर्ट्स के ऊपर चल रही थी कि आज इतने प्लेटलेट्स हैं, आज फलां रिपोर्ट यहाँ पे आ गई है, ये फलां चीज़ इतनी हाई है, ये इतना लो है, हर चीज़ चल रही थी। लेकिन जैसे ही मियाँ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे हैं उसके बाद से लेके अब तक हमने कोई एक रिपोर्ट ना देखी, ना सुनी, ना उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई।
जी ना, ये रिपोर्ट है। जब यहाँ से गए हैं, लाइफ को थ्रेट था। अब वो बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, चहलकदमी भी करते हैं, टेलीफोन पे भी बात करते हैं, स्पीच भी कर देते हैं जूम पर। तो वो सब चीज़ें हैं, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मियाँ साहब हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे तो उस वक्त उन्होंने जो जाके वहाँ पे पहले प्लेटलेट्स के टेस्ट करवाए थे, तो कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंडियन डॉक्टर देवर वेटिंग के मियाँ साहब आ रहे हैं और उनका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा उनके प्लेटलेट्स डाउन है। तो उन्होंने जब वो रिपोर्ट्स देखी मियाँ साहब की, तो उसमें प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल थे उतरते ही। ये जो जादू हुआ ना प्लेटलेट्स में, वो रिपोर्ट आज तक ऐसी क्लासिफाइड है। रिपोर्ट का मुझे इल्म नहीं है, यकीन करें। पार्टी में कोई डिमांड होती है कि मियाँ साहब आ जाएं? बिल्कुल डिमांड नहीं, कोई नहीं चाहता, कोई डिमांड नहीं चाहता तो है, बिल्कुल। मुझे किसी डिस्कशन का ना मैं हिस्सा हूं ना मुझे इल्म है। जी। आपकी पार्टी की इतनी ग्रूमिंग हो नहीं पाई। आज भी आपकी पार्टी के लोग बड़े फख्र से ये बताते हैं, चाहे उनको झूठ भी बोलना पड़े, कि जनाब हमारी बातचीत चल रही है, बेफिक्र हो जाए, हम आ रहे हैं। और वो जो ताकतवर हल्के हैं जिनके पहले हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब वो हमसे माफी तलाफी करके हमारे साथ वापस जुड़ रहे हैं। ये सर क्या था? मैं यही कह रहा हूं ना कि हमारे मुल्क का निज़ाम इस नहज पे पहुंच गया है कि आज हम फख्र से कहते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। हाँ जी। और आप भी बड़ी खुशी से सुनते हैं कि हाँ आपको बाद में जान है। हाँ। तो जिस दिन ये जान आना बंद हो जाएगी, जब मैं फख्र से कहना छोड़ दूंगा हाँ इस्टेब्लिशमेंट मुझे देख रही है, तो उस दिन मुल्क के हालात बेहतर होंगे। वैसे डील के रिकॉर्ड तो सर बड़े हैं ना। अब यानी अगर एस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने डील नहीं करनी, तो उन पे यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता, उन्होंने दर्जनों दफा की है। और अगर आप लोग कहते हैं कि हमने भी नहीं करनी, तो पॉलिटिकल लोगों पे भी इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता कि आप लोगों ने भी बहुत दफा की है। एक दिन आता है कि डील होनी बंद हो जाती है। डीलों ने जो कुछ पाकिस्तान को दिया है वो आपके सामने है। वो दिन आ गया पाकिस्तान, वो आप, मेरा ख्याल है वो आ गया। PMLN के लिए आया या सबके लिए? सबके लिए आया है। ये डीलों से मुल्क नहीं चलते, डीलों से मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। खराबी की वजह ये डीलें हैं। हमने इस मुल्क के हकायक मसख कर दिए हैं। मैं 1985 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। इस मुल्क में हर इलेक्शन रिग हुआ है। जब से आप लड़ रहे हैं? जब से मैं सियासत में हूं। जितनी दफा आप जीते हैं, जितनी दफा आप हारे, सारे रिग हुए हैं। जी बिल्कुल, हर इलेक्शन रिग हुआ। जरूरी नहीं कि मेरा इलेक्शन रिग हुआ हो, लेकिन इस मुल्क के जो निज़ाम है उसको मोड़ तोड़ कर जोड़ कर हुक्मरानों को लाया गया है। ये इस मुल्क में हुआ है कि जो हुकूमतें आई हैं वो अवाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं आई, उनको खास मकसद के लिए लाया गया। और वो आज इसमें मियां साहब की 3 हुकूमतें भी शामिल हैं। इसमें जो हुकूमत आई है, मैं इसलिए कहूँगा उसके मुहर्रकात जो हैं कि क्यों आई, उसने क्या किया, कैसे आई, वो जब ट्रूथ कमीशन बनेगा तो आपके सामने मामलात आ जाएंगे। कम से कम पाकिस्तान के अवाम को इल्म हो जाएगा कि यहाँ हुआ क्या है। सर देखें, अब जितने वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हटाए गए हैं इलीगली, उसके पीछे मियाँ साहब थे। मियाँ साहब उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, पूरा चढ़े हुए थे मियाँ साहब। जी ठीक है, ध्यान से गलती हो, अगर पेशेमानी है तो गलती में पेशेमानी बुरी बात नहीं। तो सर यही तो गलतियां हैं जो यहाँ तक पाकिस्तान को लेकर आई। सर पार्टी में एक छोटा सा सवाल है, वैसे में ये छोटा तो नहीं होगा, मरियम नवाज आपकी लीडर है या आप उनके लीडर हैं? मैं और मरियम नवाज पार्टी के कारकुन हैं, दोनों ही कारकुन हैं। लीडर हमारे नवाज शरीफ हैं। बस वन लाइनर। तो नाज़रीन, आपने सुना कि शाहिद खकान अब्बासी ने साफ अल्फाज में कह दिया कि हम जो आए दिन कहते हैं कि मियाँ साहब लंदन से जल्द आ रहे हैं, ये हमारे सियासी बयान हैं। अगर हम ऐसे ना कहें तो हमारा सौदा कैसे बिके। और ये बात भी खुलकर कह दी कि अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आई हैं। यानी शाहिद खकान अब्बासी ने ये बात तस्लीम कर ली कि इनके मियाँ नवाज शरीफ जितनी बार भी वज़ीर आज़म बने हैं और जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत चल रही है, ये बूट पॉलिश का ही नतीजा है। शाहिद खकान अब्बासी ने यह भी कहा कि इन्हीं डीलों की वजह से हमारा मुल्क इस हालत तक आन पहुंचा है। अगर हम सियासतदान ये डीलें करना बंद कर दें तो हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। और नाजरीन, इस इंटरव्यू में शाहिद खकान अब्बासी ने 2 टोक अल्फाज में ये बात कह दी कि मरियम नवाज मेरी लीडर नहीं है। यानी उन्होंने मरूसी सियासत से इनकार कर दिया। नाज़रीन, आप शाहिद खकान अब्बासी की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।